उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आ रही है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती हुई है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है, जहां राजधानी में यूपी महोत्सव के 6वें आयोजन को सृजन फाउंडेशन और उनकी सह आयोजिका संगनी महिला ग्रुप द्वारा यूपी महोत्सव को आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय संस्कृति की छटा को बिखेरने का काम संगनी महिला ग्रुप की महिलाओं ने किया, जिन्होंने लोकगीत से समा बांध दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांस, मॉडलिंग, गायन प्रतियोगिता आयोजित की गई। संगनी महिला ग्रुप की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार कोविड की वजह से इस कार्यक्रम को भव्य तरह से नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन वे अगली बार पूरी कोशिश करेंगी कि यूपी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर उत्तर प्रदेश की इस खबर पर जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती हुई है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित संगीत नाट्य एकेडमी में उत्तर प्रदेश महोत्सव का आयोजन सृजन फाउंडेशन और संगनी महिला ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथियों द्वारा और संगनी महिला ग्रुप की अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार मंच देने की सफल कोशिश सृजन फाउंडेशन के द्वारा की गई। हंगामा टाइम्स न्यूज लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। समंदर से सीखा है सलीखा जीने का, इन्होंने समंदर से सीखा है सलीखा जीने का, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। संगनी स्नेह व सम्मान का नाम है। यहाँ खुशियाँ बताई नहीं जाती, जताई जाती हैं। हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इस बार उत्तर प्रदेश महोत्सव में सृजन फाउंडेशन के साथ संगनी को भी अपनी कला को प्रदर्शित करने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। अब कुछ प्रस्तुतियां आपके समक्ष होंगी। लोकगीत समाज की धरोहर ही नहीं, लोक जीवन का दर्पण भी है। लोकगीत की प्रमुख विशेषता यह है कि ये अद्भुत मिठास और संवेदनशील होते हैं। सूरजमुखी ना देवे ना देवे ना देवे मोरी विद्या का रंग उड़ाता, हाय मोरी विद्या का रंग उड़ाता। सूरजमुखी ना देवे ना देवे ना देवे हाय राम मोरी विद्या का रंग उड़ाता, हाय मोरी विद्या का रंग उड़ाता। यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जिनको लोकगीत पसंद होगा। मेरे ख्याल से कुछ तो प्रोत्साहन मिल ही सकता है। में
बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, तालियों में बहुत प्रस्तुति है भाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी के संगीत नाट्य एकेडमी में आज सृजन फाउंडेशन और आयोजक संगनी महिला ग्रुप के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां पर बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुसार मंच दिया गया। अभी कई तरह के कार्यक्रम हैं जिनको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले संगनी महिला क्लब की सदस्य अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। जैसे जानते हैं आज का जो कार्यक्रम था उसका प्रमुखता किस तरह का उद्देश्य है और क्या खास आज के कार्यक्रम में रहेगा। मैम, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है प्रमुखता किस तरह के उद्देश्य को लेकर किया गया है? ऐसे तो हमेशा ये उत्तर प्रदेश का 5वां वार्षिकोत्सव है और हर साल हमेशा ये किसी न किसी मैदानी भाग में और वहाँ पे ये आयोजित किया जाता था और भव्य आयोजन होता था इसका, जिसमें एक मंच हमेशा मेले का एक रूप होता है। एक मंच होता है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जो भारतीय संस्कृति को से परिलक्षित होते हैं। दूसरा, वहाँ पे तरह तरह के स्टॉल्स वगैरह भी लगाए जाते थे, बट कोविड की वजह से इसको थोड़ा संक्षिप्त किया गया और संक्षिप्त करते हुए केवल सांस्कृतिक संध्या का रूप दिया गया, क्योंकि बाहर में इस समय जो कोविड की तीसरी वेव आ रही है तो बाहर करना यह असंभव था। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ क्योंकि संगनी जो है वो इट्सेल्फ जो है सत्कर्मों का दस्तावेज है, जहाँ पे शिक्षा का प्रचार हो, सामाजिक कार्यविधियाँ हों, सोशल एक्टिविटीज़ हों, इन सभी के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित रही है और यही वजह है कि उसने समाज को भी समय समय पर अपने सत्कर्मों के द्वारा गौरवान्वित किया है। और यही छवि हमने सृजन फाउंडेशन के अंदर भी देखा और शुद्धता के साथ मैं कह सकती हूँ, शुद्ध मन से कह सकती हूँ कि सृजन फाउंडेशन जो है वो राष्ट्रवाद का जीता जागता स्वरूप है। क्या कहना चाहेंगे? संयोजक भी हैं आप कार्यक्रम में और बतौर अतिथि भी हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी भागीदारी निभा रही हैं, तो बच्चों की प्रतिभा को किस तरह से मंच देने का काम आपके माध्यम से और सृजन फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है? सिंपली तो मैं ये बताऊंगी कि जो बच्चे जिनको कि पूरी सुविधा नहीं मिलती है, वो शिक्षा से भी और अपने टैलेंट को उभारने के लिए भी वो उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं, परिवार भी कहीं ना कहीं से उन्हें वो ब्रेक नहीं दे पाता है, तो इस संस्था का है कि वो शिक्षा का प्रचार प्रसार तो करते ही हैं और उसके साथ साथ इनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को भी निखारते हैं। आज के पाश्चात्य उसमें ज़ोरदार म्यूज़िक, हंगामा,
होटलिंग और इसमें कहीं ना कहीं विलुप्त होती हुई भारतीय संस्कृति है, वो उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। और इन छोटे छोटे बच्चों में जब तक हम कूट कूट के उन चीज़ों को नहीं भरते हैं, भारत की सभ्यता, सदाचार, संहिता, इन सब चीज़ों से उन्हें परिचित नहीं कराते हैं, तो फिर भारत का भविष्य क्या है यह आज सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। जो भाव हमारी जनरेशन में, हमारे पीछे भी जो हमारे गुरुजन और हमारे जो नेता और हमारे पूज्यजन छोड़ के गए हैं, वो धीरे 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 करके इसी तरह विलुप्त हो जाएगा। तो कहीं प्रतिभा को एक मंच देने का काम किया जा रहा है। करते हैं, मंच देने का ही काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि लोगों में भी जागरूकता आ रही है और हम देख रहे हैं कि इधर उधर के अपेक्षा लोगों का ध्यान केंद्रित हो रहा है। और जब इस तरह का प्रोग्राम सृजन फाउंडेशन जब ऑर्गेनाइज करता है तो खुद को शामिल होना भी बहुत गर्व, अच्छा लगता है, बहुत गौरवान्वित होती हूँ। और साथ ही साथ ये भी देखती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ, उनको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो प्रतिभाएं दिखती हैं, तो उसके अनुसार जो वो अपने बच्चों को भी प्रेरित करते हैं और उस राह पे उनको चलने के लिए। तो आज संगिनी के साथ कितनी महिलाएं आई हैं? संगिनी के साथ कौन कौन आई हैं? संगिनी के साथ हमारे 6 महिलाएं हैं। संध्या वाडला सांस्कृतिक सचिव, मोना मिश्रा, पूनम बर्नवाल जो बाल विकास मॉन्टेसरी के प्रिंसिपल हैं और इन सब चीज़ों में भी बहुत रुचि लेती हैं, स्मिता श्रीवास्तव मैं खुद हूँ, और इसके अलावा शोभा सोनी, ममता श्रीवास्तव, ये लोग आई। और आपको अच्छा लगेगा सुन के कि बच्चों का परफॉर्मेंस तो चल ही रहा है, संगिनी ने भी पहला कदम रखा है और लोकगीत की प्रस्तुति अपनी देने जा रही है। इसके साथ साथ बेंगलोर से मेरी बिटिया भी आई है, बहुत अच्छी नृत्यांगना है, वो भी इस माहौल से प्रेरित होकर, वो भी इस मंच से प्रेरित होकर अपने को सौभाग्य अपना समझ रही है, वो भी नृत्य प्रस्तुत करने वाली है। इसके साथ हमारे सर जिनकी वजह से हम हैं, जिनके पीछे पीछे जिनके प्रयास से हम ये सब कुछ कर पाते हैं, वो भी आज मंच पे दिखाई पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लोग और हैं संगिनी की, हम उनसे भी थोड़ा सा पूछेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम जो संगिनी ने इसका सही आयोजन किया है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे आश्रम में या छोटे छोटे एकेडमी में बच्चे हैं, उनको एक बड़ा स्टेज नहीं मिल पाता है। कहीं कहीं हम एजुकेशन दे लेते हैं और बच्चों का टैलेंट भी देख लेते हैं, बट जब स्टेज पे बच्चा परफॉर्मेंस देता है तब उसका कॉन्फिडेंस निखर के आता है और कांटेक्ट भी उसका बढ़ता है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। संगिनी की एक महिला है संध्या वाडला जी, जिससे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में उनका क्या कहना है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं सृजन फाउंडेशन से पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आज संगिनी की अध्यक्षा श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव जी, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश महोत्सव में ना ही सिर्फ हम लोग को परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करने आई हैं, ये इस बार इस मंच की, इस प्रोग्राम की संयोजक भी हैं। तो बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। एंड 3 cheers फॉर संगिनी एंड 3 cheers फॉर स्मिता आंटी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो बड़ी खुश भी है संगिनी के लोग और संगिनी की महिलाएं, जिन्होंने कहा कि किस तरह से आज का भव्य आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश महोत्सव जो लगातार एक मैदान में लगता था आशियाना क्षेत्र में, वो आज कहीं ना कहीं कोविड काल को देखते हुए उसको कम से कम लोगों के साथ मनाने की कोशिश की जा रही है और बच्चों की प्रतिभा को मंच देने का एक सफल प्रयास संगिनी और कई सामाजिक संस्थाओं के बैनर के तले यहाँ पर कोशिश की गई है। अभी हम सृजन फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित सक्सेना से बात करेंगे और जो आए हुए मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे। तो अब हमारे साथ आयोजनकर्ता अमित सक्सेना जी हैं और कहीं ना कहीं लंबे समय से समाज सेवा का काम कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश महोत्सव सृजन फाउंडेशन और कई सहयोगी संगठनों के साथ, संस्थाओं के साथ कर रहे हैं। अमित जी, आज के कार्यक्रम का प्रमुखता बड़ा उद्देश्य क्या रहा? देखिए, जैसा कि इस पे हम लोगों ने लगाया है कि ये हम लोग का 6वां उत्तर प्रदेश महोत्सव है। इसके पहले हम लोग 5 करते आए हैं, लेकिन इस बार का जो कोविड की वेव 3 और ओमिक्रॉन का वजह से इसको हम लोग बड़े स्तर पर नहीं कर पाए और 2021 निकला जा रहा था, तो ये हुआ कि इसको चाहे छोटे ही लेवल पर किया जाए, लेकिन किया जाना जरूरी है एक निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो इस बार ये 3 दिन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कि कल एक कार्यक्रम हो चुका है और आज यहाँ पर एक सम्मान समारोह और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है और कल इसका समापन होगा एक कवि सम्मेलन के द्वारा।
तो इस बार एक छोटा आयोजन जरूर रहा है, लेकिन जैसा कि परिस्थितियां हैं तो उस हिसाब से हम लोग को यह है कि जरूरी था, इसलिए इसको किया गया है। कई संस्थाएं साथ आई, तो क्या कहना चाहेंगे उन संस्थाओं के बारे में? देखिए, हम लोग का ये साथ एक प्यार है उन संस्थाओं का कि हम लोग जब भी कार्यक्रम करने की ठानते हैं तो वो हम लोग के साथ हमेशा साथ में खड़ी रहते हैं, जिसमें कि हम लोगों के साथ स्वस्थ भारत, संवैधानिक भारत, आपका संगनी क्लब, आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा संस्थान, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि हमेशा हम लोग के साथ तत्पर रहती हैं। हमको केवल आगे बढ़ना होता है और पूरी तरीके से उनका सपोर्ट रहता है साथ में। तो बिना सहयोगियों के कार्य संपन्न हो भी नहीं सकता है, और ये हमारे ऐसे सहयोगी हैं कि यदि हम लोग रात में भी याद करें तो ये हम लोग हमारे साथ रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ सृजन फाउंडेशन की नींव कह सकते हैं अध्यक्ष अमित सक्सेना, जिन्होंने बताया कि आज का जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश महोत्सव लगातार कई वर्षों से ये करते आ रहे थे, और 2021 में कोविड काल रहा, जिस वजह से इन्होंने इस आयोजन को भव्य रूप से नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आज गोमती नगर पर उन्होंने इस आयोजन को किया था, जहां ARTO अमित जी ने शिरकत की। इनसे जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में और सृजन फाउंडेशन के बारे में सर का क्या कहना है। सर, किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम को? अमित जी ने हमको पहले अवगत कराया था कि जो है वो सृजन फाउंडेशन के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें हम और हमारी जो साथी अधिकारी हैं अंकिता शुक्ला जी, हम दोनों लोग इनके आग्रह पे यहाँ उपस्थित हुए, और वाकई ये कार्यक्रम देख करके बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह की सांस्कृतिक संध्या इस पूरे कोविड के दौर में लोगों से काफ़ी दूर रही, और एक लंबे गैप के बाद इस तरह का कार्यक्रम लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत सुखद है। अंकिता जी, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और सांस्कृतिक संध्या तो अच्छी है ही, लेकिन सृजन फाउंडेशन के कार्य उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए इसके लिए मैं सृजन फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और मैं शुभकामना देना चाहती हूँ कि आगे भी आप भविष्य में ऐसे ही समाज सेवा के कार्य करते रहें। तो ये थे हमारे साथ मुख्य अतिथि ARTO अमित जी राजी, जिन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं सराहना की शुभकामनाएं। और संगनी की भी बड़ी भूमिका रही, संगनी जो महिला संस्था है, और कई सामाजिक संस्थाओं ने आज के इस पूरे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और कहीं ना कहीं बच्चों को और प्रतिभाओं को मंच देने का एक बड़ा काम आज उत्तर प्रदेश महोत्सव सृजन फाउंडेशन के मंच पर किया गया। जोरदार तालियां इस खूबसूरत सी परी के लिए। जान करके हैरानी होगी आपको, ये एक नन्ही सी बच्ची की मम्मी है। हेलो, प्रतिबद्धता है, उसने मजबूर किया कि हम लोग इतने व्यस्त समय में भी इनके पास आए और इस कार्यक्रम में शरीक। मौका मिला इसमें शामिल होने का। इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं कि
जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है, तो लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसके लिए मेरा नाम दर्शक था। पर वो लोग समझ नहीं पाते कि कोई भी सब कामों में दक्ष नहीं बन सकता। हाँ, तो मेरा नाम है दक्ष अग्रवाल। वैसे तो मैं बताता हूँ मासूम बच्चा, और मेरी क्लास है। अरे खाना तो खाओ। नहीं, अंडा आराम से बनता है, तो ये सब हम सोचे थे, तो हमने सोचा खाना खिलाते हैं। जब मेरा दिल ही पहले से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम होगा कि हम लोगों की जो सृजन झुमकार है, इसके द्वारा हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं। 9 साल की उम्र में ये प्रयास प्रारंभ किया है खड़े हैं आपके बीच में, तो मैं आपको बता दूं कि तो उत्तर प्रदेश महोत्सव में हमने आयोजनकर्ता, सह आयोजक सभी से बात की। अब बात करने वाले हैं उन बच्चों से जिन्हें कहीं ना कहीं मंच देने का काम आज सृजन फाउंडेशन की ओर से किया गया। हमारे साथ रागनी पूजा जी हैं, जो एक डांस ग्रुप चलाती हैं, और ये सभी बच्चों ने आज परफॉर्म किया है, इनकी प्रतिभा को मंच मिला है। रागनी जी, आज क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दी? सर्वप्रथम मैं रागनी पूजा जायसवाल, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और अपने हृदय से मैं सबका अभिनंदन भी करती हूँ। और उसके अलावा आज हमारे यहाँ के बच्चों ने यहाँ पे जो प्रस्तुति दी है, उसमें हरियाणवी ग्रुप डांस दिया है। बच्चे देशभक्ति थीम पर भारतीय सभ्यता को दर्शाते हुए और भारतीयता के रूप में यहाँ पे मॉडलिंग की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों ने गणेश वंदना और लोक नृत्य वगैरह इस तरीके से बच्चों ने यहाँ पे प्रस्तुति दी है। और ये हमारे ग्रुप के सभी बहुत ही अच्छे और होनहार बच्चे हैं। और मैं इसके साथ साथ मीडिया जगत को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बिना आपके हम अधूरे हैं, आपकी लेखनी से हमारे काम में 4 चांद लगता है। तो मेरा खुद का फाउंडेशन भी है, हनुश्री फाउंडेशन और हनुश्री एकेडमी। और इसके अलावा मैं सोशल वर्कर भी हूँ और मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ। और मैं इन सभी बच्चों की भी बहुत आभारी हूँ। और इसके साथ साथ हंगामा न्यूज़ चैनल के विक्रम कश्यप जी की भी बहुत ही दिल से आभारी हूँ। और मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने कार्यक्रम में। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बच्चों से बात करने वाले हैं। बेटा, आज आपने सत्यम शिवम पे डांस किया, और कैसा महसूस कर रही हो इस मंच को पाकर? क्या लगता है प्रतिभा को मंच देने का किस तरह का काम संस्था का था? हमें बहुत अच्छा लगा डांस करके। यहाँ पे बहुत अच्छा ही मंच था, जो हम लोगों को बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ देने का मौका मिला, इसलिए हम लोग बहुत 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 धन्यवाद करते हैं मैम का। मैम हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, मैम हम लोगों को यहाँ लेकर आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। चलिए और लोगों से बात करते हैं। बेटा, आपने क्या किया? मॉडलिंग की। आपने क्या किया? मैंने डांस किया और अब मॉडलिंग करने जा रही हूँ। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रही हो?
एक्चुअली मैं मंच प्रेमी हूँ, तो मैं किसी मंच पे जाती हूँ तो खुद को बहुत सौभाग्य मतलब समझती हूँ। और सबसे बड़ी बात आंटी के लिए कि हमें ऐसा मंच देती हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी प्रतिभा है उसको एक बड़ा मंच मिला है आज, क्या लगता है? बहुत बड़ा मंच मिला है और मंच कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ से तरक्की की शुरुआत हो सकती है, कहीं मौके मिल सकते हैं। हाँ ज़रूर मिलेंगे अगर हम उस काबिल हैं तो। चलिए एक दो लोगों से और बात करें। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिष्का आर्य है। तनिष्का, आज किस गाने पे परफॉर्म किया है या करने जा रही हो? मैंने किया है निबोड़ा सॉन्ग पे। निबोड़ा, तो आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कार्यक्रम था आज का। हाँ। तो ये सभी लोग थे, डांसर जो बच्चे थे और डांस ग्रुप के लोगों से हमने बात की और पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां पर कोविड काल के मद्देनजर आज अमित सक्सेना द्वारा और सहयोगी जो संस्थाएं रही हैं, महिला संगठन ग्रुप कई संस्थाएं रही हैं, जिनके माध्यम से आज इस पूरे कार्यक्रम को राजधानी के गोमती नगर में आयोजित किया। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे